नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। भारतीय जनता पार्टी बेईमानी से चुनाव जीतती है। एनडीए बेईमानी से चुनाव जीतती है। भाजपा के सहयोगी दल भी जो स्ट्राइक रेट जोरदार लेकर आते हैं, वो भी बेईमानी का नतीजा होता है। ये बात अब मोदी के मंत्री ने कबूल ली है। हमेशा सैंपल ही देखा जाता है, दिखाया जाता है और निष्कर्ष उसी पर निकलता है। एक महादेवपुरा ने वोट चोरी को पूरे देश में स्टेब्लिश किया था। एक आनंद ने पूरे देश में वोटर डिलीशन के खेल को पकड़ा था। अब एक ही सीट है, बिहार की सीट, टिकरी सीट, गया जिले में टिकरी सीट है। इस टिकरी सीट पर हारा हुआ चुनाव आयोग का अफसर जीता था। ज्ञानेश कुमार के अफसर या इससे पहले राजीव कुमार के अफसर। क्या ये अफसर सत्ताधारी गठबंधन के प्रत्याशियों को हारने के बाद जिताने के लिए बैठे हैं? दरअसल बेईमानी से कैसे चुनाव जीतते हैं, ये सेटिंग बड़ी भयंकर है। ज्ञानेश कुमार का अफसर तो फोन करके पूछता है कि ऐसे कैसे हो गया, ये तो चुनाव अगर हार रहे हैं तो हम जिताया जा सकता है, इतने मार्जिन में हारा हुआ चुनाव जिता देंगे भाई। नाम पता सब सामने आ गया है और ये कोई और नहीं किया है ऐसा। कहते ना, बहुत जब एक कहावत, एक पहले एक सीरियल आता था, उसमें था कि जहिए कुटाई सब मन बढ़ई भूल जाई। तो ये मन बढ़ई में कई बार क्या होता है कि इतना मन बढ़ा है, पता है कि दिल्ली से लेकर के और तमाम राज्यों में सब जगह पर सारा सिस्टम, सारी एजेंसियां मुट्ठी में कैद है। तो मुट्ठी में कैद है, उसी मन बढ़ई में कैमरे पर ही बता रहे हैं और कोई आम आदमी नहीं है, मोदी का मंत्री है भाई। भाऊ को लाइए जरा, हम वीडियो दिखाएं और सारी खबर बताएं। भाऊ स्वागत है। जरा राजद का पहले ट्वीट दिखाते हैं आपको, राजद का पूरा ट्वीट भैया, पूरा ट्वीट लाइए, ये पूरा ट्वीट मैं पढ़ देता हूं, ये पढ़िए उसके बाद सुनिएगा। ये भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तथा हम पार्टी के संरक्षक श्री जीतन राम मांझी जी हैं, जो ठगेश कुमार जैसे पिद्दी पालतू आयुक्त के मुंह पर करारा तमाचा जड़ डंके की चोट पर खुले मंच से चुनाव नतीजों में हेराफेरी, मशीनरी और धांधली से चुनाव जीतने का शाही फॉर्मूला बता रहे हैं। ये बता रहे हैं कि कैसे इनकी पार्टी ने 2020 में 2700 वोट से हारने के बाद भी टिकारी विधानसभा का चुनाव जीता था। कैसे त्रिपुरा कैडर के 2006 बैच के बिहार में डिप्यूटेशन पर पदस्थापित तत्कालीन भ्रष्ट, जातिवादी, निकम्मे, नालायक और नाजायज अधिकारी अभिषेक सिंह ने अपनी शपथ भूल बाबा साहेब के संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए अनैतिक रूप से चुनाव जिताने में उनकी मदद की थी। इसका उस भ्रष्ट अधिकारी को इनाम भी मिलता रहा और वह बिहार में एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन प्राप्त करता रहा। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी इस बार 2025 चुनाव में टिकारी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव हारने तथा पिछला कारनामा न दोहरा पाने का अफसोस जता रहे हैं। साथ ही त्रिपुरा में बैठा यह अधिकारी भी शोक मना रहा है। अब कहां है बिकाऊ चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग? क्या यही है लोकतंत्र? यही मोदी की कृत्रिम लोकप्रियता और बेईमानी के चाणक्य की सच्चाई है। इन लोगों ने मिलकर दोनों चुनाव में युवा जुझारू क्रांतिकारी नेता तेजस्वी यादव का राजनीतिक वध करने का असफल प्रयास किया है। लेकिन सच को कब तक छुपाओगे? कब तक जनता को 41,000 करोड़ बांटकर बेईमानी कर, धांधली कर, मशीन की मदद से भ्रष्ट अधिकारी के काले कारनामों से चुनाव जीतते रहोगे? तुम्हारा भांडा अवश्य फूटेगा। अवश्य फूटेगा नहीं, फूट गया है। राजद वालों, थोड़ा समझो ध्यान से, फूट चुका है। अब ये अगर भांडा फूटने के बाद भी आप लोग बैठे रहोगे, तब तो भांडा रोज ऐसे फूटता रहेगा और ये सब जश्न मनाएंगे। अब जरा सुनिए, 1 मिनट की क्लिप है, 1 मिनट 7 सेकंड की क्लिप, इसको सुनिएगा जरा, प्ले करिए भैया। एक सीट गलती से हार गलन। अगर हमारा वो कहतन हल जैसे 2020 में कहलन हल कि हम हार रही है कोई उपाय, उस समय 2700 वोट से हारे हलन। हम प्रयास के लिए जीत गलन।
इस साल वो मात्र 1600 वोट से हार रहा। दुर्भाग्य हमारे है, उनका का दिमाग हो गई, हमरा से बात न करें और सीधे मैदान छोड़ के भाग गए। जौन साथी जो 2020 में जो कलेक्टर अभिषेक सिंह जी अभी त्रिपुरा में है, वो टेलीफोन करे चलन कि सर हम तोरा 2700 वोट से पीछे है, लता जिता दिए हल, अभी तो 1600 वोट से पीछे है, जितावे में कौन दिक्कत है। हम माथा ठोकली कि हमारा पास अगर जानकारी हुआ था तब ना, वो तो चल गया घर है। कहे के मतलब कि हम जे रात दिन जनता के काम ला बैठल रहे ही गया में। चलिए अब जरा ये भोजपुरी में बोल रहे हैं, मैं हिंदी में बता देता हूँ। कहे कि बड़ा दुर्भाग्य है इस बार कि गया में एक सीट है टिकरी, वहां से प्रत्याशी जो थे वो हार गए। उनका भी दिमाग मतलब मती मारी गई थी, दिमाग काम नहीं किया। 2020 में वो 2700 वोट से चुनाव हारे थे। उस वक्त हमको बताए वो कि चुनाव हम हार गए हैं, हम तुरंत लग गए ड्यूटी पर और तत्काल हमने फिर डीएम को जो है सेट किया, अभिषेक सिंह जो अब त्रिपुरा में हैं उनको सेट किए और फिर चुनाव जीत गए। कौन जीते? जो इनके प्रत्याशी अनिल कुमार जीत गए चुनाव। इस बार पता नहीं उनके दिमाग को क्या हो गया था कि हमको बताए भी नहीं, वो 1600 वोट से इस बार चुनाव हार रहे थे, बताए ही नहीं हमको और मैदान छोड़ के भाग गए। हमको बता दिए होते तो हारते नहीं। और उतने नहीं, त्रिपुरा में बैठा हुआ डीएम टिकरी के निगाह नतीजों पर निगाह रखा था। उसका उसका इंटरेस्ट देखिए, इतना डेडिकेटेड आईएएस। वो फोन किया अभिषेक सिंह और फोन करके बोला कि 2700 से पीछे थे, जब हारे थे तब तो हम जिता दिए थे, इस बार 1600 था, काहे नहीं वो किए? 1600 से जिताना, 1600 से हारने पे जिताना कौन सा बड़ा मुश्किल है जब 2700 पे जिता दिए थे। ये डेडिकेशन है। अब ये डीएम और आईएएस की बात नहीं है, ये डीएम और आईएएस ये चुनाव के दौरान ये ज्ञानेश कुमार के, चुनाव आयोग के, जो भी वहां पर कोई कुमार बैठा हो, वो जो भी होता है उसका अफसर होता है। ये सीधे चुनाव आयोग के नियंत्रण में होता है और चुनाव आयोग के शीर्ष अफसरों में होता है, जिला निर्वाचन अधिकारी होता है। इतना बड़ा ये बेईमानी किए सर। अनिल कुमार टिकरी से प्रत्याशी थे, 2000 वोट से इस बार हारे हैं। वही 1600 वोट जो बता रहे हैं, 2000 फाइनल जो नतीजा है, 2000 वोट से हारे। अजय कुमार वहां से जीते हैं राष्ट्रीय जनता दल के। अब भाव एक चीज और दिखा दें आपको, तभी चलें, क्योंकि इन मतलब बेशर्मी की पराकाष्ठा है। आज रंगे हाथों व्यभिचार करते पकड़े जाए ना, तो ये सब कह देंगे अरे हम गरीब हैं, गरीब को आप लोग बदनाम कर रहे हैं, गरीब का बेटा झुकेगा नहीं, मतलब रोज व्यभिचार करेगा। इसका ट्वीट देखिए, सफाई का ट्वीट देखिए, इतना बेशरम, इतना बेशरम। देखिए जरा, मेरे एक वीडियो के साथ छेड़छाड़ कर वायरल करने वाले कुछ लोगों को लगता है कि मुसहर के लाल को बदनाम कर देंगे। ऐसे लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि अब मुसहर के बेटे को ना कोई अपमानित कर सकता है, ना ही बेवकूफ बना सकता है। आसमान पर थूकने वालों, तुम यह भूल रहे हो कि आसमान पर फेंका हुआ थूक तुम्हारे मुंह पर ही गिरेगा। अब माझी ब्रांड हो चुका है, किसी से डरने वाला नहीं। अब इसमें एक एक अभी लगा रहने दो जरा, इसको भैया लगा रहने दो, इस ट्वीट को इनको बता दें। ये मुसहर का बेटा अपने बेटे को सेट कर लिया है, बना दिया उसको, मतलब पॉलिटिक्स में पटना में स्टेब्लिश कर दिया, मंत्री संत्री। मुसहर का बेटा अपनी समधन को पॉलिटिक्स में ला करके विधानसभा बैठा देता है। मुसहर का बेटा पूरे मुसहर समाज का कल्याण, अपना बेटा, अपनी बहू, अपनी समधन, सलहज जितना है परिवार में, उतनी सीटें इसको नहीं मिलती है। नहीं तो ये सीट मिल जाए तो ये नाबालिगों को विधानसभा में ले जाने के लिए लग जाएगा। ये बिल्कुल बिल्कुल इतना लालची पदलोलुप कि नीतीश कुमार ने जब मुख्यमंत्री बनाया तो कुर्सी छोड़ने को नहीं तैयार होगा। और इसका और एग्जाम्पल ये कह के तुम्हारे वीडियो छेड़छाड़ किया गया है, मुकदमा करो ना, जेल में डलवाओ सबको, जेल में डलवाओ। नहीं, ये जो कह रहा है कि मुसहर के बेटे को ना कोई अपमानित कर सकता है ना बेवकूफ बना सकता है, आपको अपमानित तो कोई नहीं कर रहा है। आप ये बता रहे हैं कि आप चुनाव किस तरह से जीतते हैं, इसी को लोग रेखांकित कर रहे हैं, अपमानित कहाँ कर रहे हैं। आपका तो जिगर है कि आप नंबर 2 का काम करके बोल रहे हो स्क्रीन पे कि हमने किए हैं। आप तो बड़े भाई होनहार,
दूसरी बात आप कह रहे हैं कि आसमान पे थूकने पे आप ही के मुंह पे गिरेगा। भाई साहब, आसमान पे कौन थूका था? 25 सीट कौन मांग रहा था? नहीं तो हम पूरे प्रदेश में जीतेंगे कौन बोल रहा था? हमारे पार्टी को राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, इसलिए हमको ज्यादा सीटों पे लड़ना है, कौन बोल रहा था? नहीं तो हम अपने बलबूते पे लड़ेंगे, ये कौन धमकी दे रहा था? कौन थूका था? वापस 6 सीटें मिली, किसके मुंह पे आके थूक गिरा? चुनाव के पहले क्या बोल रहे थे? सीट बंटवारे में अमित शाह जी ने डांट के बोल दिया तो कैसे चुपचाप 4-6 सीट लेके चुपचाप बैठ गए? तब कौन थूका और किसके मुंह पे आके गिरा, ये बताए मांझी जी। ना डरने वाला है, आप काय को डरोगे? जब ज्ञानेश कुमार आपके साथ है तो आप खुलेआम बोलोगे। ये आपकी निडरता ही बता रही है कि कुकर्म करने के बाद आप उसको रेखांकित करके महिमा मंडित कर रहे हैं। और आपने उस आईएएस ऑफिसर को भी बता दिया कि हम जब कहते हैं कि कार्यपालिका विधायिका के दरबार में मुजरा करती है घुंघरू बांध के, तो बहुत आईएएस अधिकारियों को बुरा लगता है। ये देखिए, त्रिपुरा में बैठा हुआ कहता है कि अरे महाराज, हमको अभी भी बोल दिए होते, 2700 के वोट हारे हुए को हम जितवा देते। ये आरोप तो प्रधानमंत्री पे भी रख लगते हैं। लोकसभा में प्रधानमंत्री हार ही गए थे, जितवा दिए गए। बनारस की जनता आज भी अजय राय को ही अपना सांसद मानती है, सम्मान करती है उसका कि हमारे सांसद तो आप ही हो, हमने तो आपको वोट दिया, अब वोट चला गया, सांसद हम क्या करें। इसके पहले महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के एमएलए ने एकनाथ शिंदे के सामने स्टेज पे बोल दिया 20,000 कि हम 20,000 लोगों को बाहर से हम अंदर यहाँ पे मतदान के लिए नहीं लाते तो हम हार जाते। ये तो सब बात करते हैं। एकनाथ शिंदे ने खुद ही बताया कि देवेंद्र फडणवीस ने हमारी शिवसेना तोड़ने में कैसा अथक प्रयास किया। विधानसभा के पटल पे रिकॉर्ड पे लेते हुए मुख्यमंत्री बता रहे थे और तत्कालीन उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बीच में खड़े होकर बोले, अब चुप रहिए मुख्यमंत्री जी, आप और मत बोलिए। बीजेपी का विधायक बताता है कि एकनाथ शिंदे के विधायक को हमने 50 करोड़ रुपए दिए। क्या चाहिए आपको? लेकिन इसमें सब में एफिडेविट चाहिए। अब आप एफिडेविट दो कि मांझी ने ऐसा बोला। मांझी तो पहले ही बोल रहा कि छेड़छाड़ की। क्या छेड़छाड़ की? कोर्ट में जाए, कोर्ट में जाए ना, औकात हो तो। कुछ दर्शक लिखते हैं कि अरे भाई, आपको जाना चाहिए चुनाव आयोग में। चुनाव आयोग कहता है कि एफिडेविट दो, और जब आप एफिडेविट देते हो तो उस एफिडेविट पे विचार करने के लिए चुनाव को 10-12 साल चाहिए। अखिलेश ने जो 10-12 हजार एफिडेविट दिए हैं, उनमें से 75 एफिडेविट पे भी अभी तक चर्चा नहीं हुई। न्यायपालिका के पास जाओ तो न्यायपालिका कहती है कि चुनाव आयोग संविधान स्वायत्त संस्था है और वो हमें विश्वास है कि वो संविधान के अनुसार काम करेंगे। वो उनमें विश्वास रखते हैं। न्यायपालिका चुनाव आयोग में विश्वास रखती है। चुनाव आयोग बीजेपी में विश्वास रखती है कि आप जैसा कहोगे वैसा होगा। जनता अपने मतदान में विश्वास रखती है। जब नतीजे आते हैं तो नतीजे सत्ता पक्ष में विश्वास रखते हैं। विश्वास ही विश्वास नहीं है, सब मुंह जबानी कई जगह। लेकिन एक बात बता दूं मैं आशीष जी, बिहार के कई सांसदों को मिला बीजेपी के, मैं अभी लोकसभा के समय सभी दबी जुबान में ये भी कह रहे हैं कि सारा नीतीश वा खेल कर दिया, हमारे 7-8 डीएम को बोल के हरवा दिए, नहीं तो हम 95 प्लस ही थे। ये नीतीश खेल कर दिए हमारे साथ। अरे तुम ही डीएम के साथ बात करके खेल करोगे क्या? इस डीएम को यदि न्यायपालिका में जरा भी संविधान के प्रति दायित्व होगा
इस वीडियो का संज्ञान लेते हुए उस आईएएस अधिकारी के ऊपर सुओ मोटो केस फाइल कर देना चाहिए। नहीं, मैं इस सो मोटो से थोड़ा आगे बढ़ता हूँ भाऊ। ये जैसे राजद भी है, ट्वीट कर दिया काम खत्म, कांग्रेस ट्वीट कर दी हाँ, काम खत्म। ये बेसिकली अफसरों को क्या है कि एक गुमान ये है कि मेरा कुछ बिगड़ेगा ही नहीं। ये जो अभिषेक सिंह है, ऐसे ऐसे ही सब हैं, बिगड़ेगा नहीं। सड़क से लेकर के और न्यायालय तक इस पे राजद अब ट्वीट करके खत्म हो गया राजद का काम। 50 पिटीशन लगाओ, 100 500 पिटीशन लगाओ इसके ऊपर। एक एक अभिषेक सिंह टर्मिनेट होगा ना, जेल जाएगा, तो सबके अकल ठिकाने आ जाएंगे। सबको जो लग्जरी है और पैसा है ना, इसको भोगने के लिए बाहर रहना भी है, नौकरी में भी रहना जरूरी है। एक अफसर बेसिकली विपक्ष को पता नहीं, मुझे लगता है कि भाई सब हम लोग से काबिल लोग हैं, इनको जब ये सामने बिल्कुल सामने जीतन मांझी नहीं ले जाता है, कोई बात नहीं, इनको लेके जाना चाहिए कि भैया ये लो, और एक नहीं लगाओ कितने पिटीशन, सब वकील खड़े करिए, फोरेंसिक जांच करवाइए वीडियो का, और कहिए अगर बिल्कुल। फोरेंसिक में सही है तो लाओ अभिषेक सिंह को कटघरे में खड़ा करो। बताओ, अगर जीतन मांझी झूठ बोल रहा है तो इसको जेल में डालो, और अगर नहीं, ये वो अभिषेक फोन का शामिल है तो रिकॉर्ड उठाओ, दोनों। फोन का रिकॉर्ड उठाओ उस दिन हाँ, जीतन मांझी के बहुत। फोन पे किस किस के फोन आए। ये तो ओपन एंड शट केस है भाऊ, इसमें तो 2 सुनवाई में फैसला आ जाए, अगर देने की मंशा हो तो। क्या अपोजिशन को लगता है, मतलब ये करना नहीं चाहिए कि अभी अभी तवा भी गर्म है, लगातार जो देश में मोमेंटम बना हुआ है, सरकार जिस तरीके से एक्सपोज हो रही है और तानाशाही रवैया दिखा रही है, क्या इसमें बिल्कुल ही, क्योंकि अब आपके सामने सामने पूरा वीडियो सबूत है, एकदम इसमें न्यायपालिका में धड़ाधड़ लगना चाहिए? हुँ? न्यायपालिका में लगे, लेकिन अब क्या है आशीष जी, ये अब सड़क की लड़ाई हो गई है। हाँ, पैरेलल, अब समानांतर दोनों। समानांतर तो नहीं, न्यायपालिका में तो जाना ही चाहिए, मैंने तुरंत कहा हाँ, न्यायपालिका में तुरंत जाना चाहिए। महाराष्ट्र में भी जब उसने कहा कि मैं 20,000 मतदाता बाहर से आया, तुरंत जाना चाहिए न्यायपालिका में। हाँ। न्यायपालिका रिजेक्ट ही करेगी ना। अब भाजपा के प्रवक्ता ही न्यायाधीश बनेंगे तो रिजेक्ट करेंगे, लेकिन रिकॉर्ड पे तो हो, रिकॉर्ड पे होगा, देश रिकॉर्ड देखेगा पे कि होनी चाहिए, देश देश देखेगा। देखेगा कि रिपोर्ट है। हम क्यों कार्यक्रम करते हैं? कईयों को लगता है कि हम आपने कार्यक्रम किया फिर भी बिहार जीत गया। हमने बोला बिहार में जीत हार के लिए कार्यक्रम नहीं कर रहे थे, हाँ। हम सच्चाई आपके सामने रखने की बात कर रहे हैं। मांझी का ये वीडियो कितने लोगों ने देखा? गोदी मीडिया थोड़ी चलाएगा, पामेरियन मीडिया भोभो थोड़ी करेगा। ये वीडियो आपके साथ नाम ना था। एकनाथ शिंदे के एमएलए ने क्या कहा पैठण में, ये आपके सामने लाना था। ये सच्चाई आपके सामने, क्योंकि ये भी एक दुनिया है जो दर्शकों से दूर रखी जा रही है, मेन स्ट्रीम मीडिया से। और न्यूज लॉन्चर पे खबरों के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। यदि खबर है तो खबर है, उसका विश्लेषण होगा। आज मतलब ये बड़बोलापन नहीं आशीष जी, ये भोलापन नहीं है, ये आत्मविश्वास है। पब्लिकली इस बात को कहना, ये आत्मविश्वास दिखाता है कि हमारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। हाँ। ना हमें संविधान की चिंता है, ना हमें कोई चुनाव आयोग की चिंता है, हमें कोई न्यायपालिका की चिंता है। हम केंद्र में मंत्री है, मोदी जी के मंत्री है, हम नहीं, कर लो आपको जो करना है। जो आदमी एक बार ये बोल दिया, इसका मतलब सांसद ऐसे ही बना होगा वो। जब वो अपने प्रत्याशियों को ऐसे जिता रहा है तो खुद ऐसे जीतता होगा वो। बिल्कुल और ये बिल्कुल। जीतन मांझी, मैं आपको विजुअल एक रिमाइंड कर दूं दर्शकों को, ये ऐसे नेता हैं, आप लोग अपने अपने समाज, जितने भी समाज के लोग हैं, वो चाहे मुसहर समाज का हो, चाहे जिस समाज का हो, कोयरी हो, कुर्मी हो, अति पिछड़ा हो, महादलित हो, सबको लगता है कि हमने इसको जिता दिया, वोट दे दिया, हमारा भला हो गया, कल्याण। अरे आप पूरे साल, 5 साल वोट देने के बाद आप अपनी जिंदगी में देखो कि आपके जीवन में क्या परिवर्तन है।
मैं बार बार कहता हूँ, आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया? उसके जीवन में बहुत परिवर्तन आ गया। वो तो टेंट हाउस वाले से पहले पहुंच गया, कुर्सी पर बैठ गया। मैं अक्सर कहता हूँ जीतन मांझी को लेके, मुझे वो शपथ ग्रहण का दृश्य याद है 2024 के चुनाव के नतीजों के बाद, जब शपथ ग्रहण होना था मोदी का, तो मैं अक्सर कहता हूँ कि टेंट हाउस वालों से पहले जीतन मांझी पहुंच गए थे। वो तो होता ना थोड़ा अतिशयोक्ति वाला व्यंग, टेंट हम्म। हाउस वाले पहले ही पहुंचे थे, इनसे पहले टेंट हाउस वाले पहुंचे थे, लेकिन कुर्सियां लगी और कुर्सियों पर एक आदमी नहीं बैठा था, जीतन मांझी बैठ गए थे। आप जाके उस फुटेज को देखिएगा शपथ ग्रहण का, जब शुरू हुआ बिल्कुल, क्योंकि हम लोग देखते हैं तो फीड भी आती रहती है, वो लाइव हम्म। फीड। जब कुछ भी नहीं, कोई नहीं था, जाकर के बैठ गए। सामने ऑडियंस में कुछ-कुछ लोग अभी आके बैठना शुरू हुए थे, और जो मंच जहाँ पर मंत्रियों को बैठना था, एक-एक करके वहीं से खड़े होकर के शपथ लेना था, कोई नहीं था ये बैठने। ये लोग सत्ता की, इनको कोई मुसहर समाज से नहीं मतलब है। कितने मुसहर का भला कर दिया। उत्तर प्रदेश में संजय निषाद कितने निषाद का भला कर दिया। कर खुद दिया। मंत्री, बेटा इस बार तो भाजपा ने निपटा दिया, नहीं तो खुद हम्म। मंत्री, एक बेटा सांसद, एक बेटा विधायक, हो गया निषादों का कल्याण, हो गया निषादों का कल्याण। सारे निषाद उत्तर प्रदेश में करोड़पति हो गए, सारे निषाद अब बोट के मालिक हो गए, क्रूज चलता है सबका, सब निषादों का। ये निषादों को सबको झांकना चाहिए अपने भीतर, कि ये नेता जाति के आधार पर नेता बनाते हो, वो जाति का कितना भला करता है। राजभर है ओम प्रकाश राजभर, राजभर हाँ। समाज का भला करेंगे। राजभर समाज का भला करने के नाम पे उसने अपने दोनों बेटों को सेट करने में, हालांकि सेट ही नहीं हो पा रहे हैं, वो दुर्भाग्य है राजभर का कि वो दोनों नहीं सेट हो पा रहे। एक अभी चुनाव हार गया था, एक को एमएलसी बनाने के चक्कर में थे, भाजपा ने लोड नहीं लिया। ये जितने हैं, इन सब की हालत यही है। अनुप्रिया पटेल, कितने कुर्मिक कर दिया भला। पति योगी सरकार में मंत्री, हम्म। पत्नी मोदी सरकार में मंत्री। आशीष पटेल योगी की सरकार में, अनुप्रिया पटेल के पति योगी आदित्यनाथ की सरकार में मंत्री हैं। अनुप्रिया हो पटेल गया। मोदी की सरकार में मंत्री हैं। हो गया, सारे हो गया। कुर्मियों का भला हो गया। कुर्मियों का भला बताइए, हो गया। इनके कितने, इन पे तो एक दिन इन्हीं सब पे एक प्रोग्राम किए, जितने हैं ये सिर्फ अपना अपना भला, अपने परिवार को, और भर लो खजाना लूट के जाति के नाम पर। और इनके पास एक ही बार्गेनिंग पावर है, कुर्मी नेता है, कुर्मी 12% वोट है, हमको आप हाँ दीजिए बस। 5, हमको मंत्री पद दीजिए, बिल्कुल। हम आपके साथ, हम बिल्कुल। कुर्मियों को वोट लेके आएंगे। ये आपके वोटों के ठेकेदार बन के बैठे हैं सर, आपको बेचते हैं ये। इनकी और क्या औकात है? आप इनके पीछे से हट जाइए तो इनको गोलगप्पे वाला गोलगप्पा फ्री में 2 रुपए का नहीं खिलाएगा, नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल भगा बिल्कुल देगा बिल्कुल। ठेले से। बिल्कुल बिल्कुल। ना ये समाज में इसमें कंट्रीब्यूशन है, समाज के लिए कंट्रीब्यूशन है, ना देश के लिए कंट्रीब्यूशन है, किसी चीज के लिए कंट्रीब्यूशन नहीं है इनका। अरे आपको मैं बताऊं, जब इसके आए मांझी की बात, सोनेलाल पटेल जो वाकई कमेरा के लिए लड़े, सोनेलाल पटेल, अनुप्रिया पटेल के पिताजी, सोनेलाल पटेल, मतलब वो लोगों को मैं मानता हूं कि वो अपने जाति के नेता थे, लड़े, उनमें चेतना पैदा किए, जागृत किए। सोनेलाल पटेल, यही भाजपा की सरकार थी, इतना पीटा था कि हॉस्पिटल में एडमिट थे। आज भी आप सोनेलाल पटेल गूगल पे, जितने दर्शक हैं, सोनेलाल पटेल का डालिए कि सोनेलाल पटेल प्लास्टर या घायल, फोटो मिलेगी, पूरे शरीर पे प्लास्टर लगा था, पैर से सर तक। यही भाजपाई थे, यही भाजपा की सरकार थी, जिसने उस समाज के नेता को पीट पीट के सर से लेके पैर तक प्लास्टर चढ़वा दिया। बेटी आज जो है सोनेलाल पटेल की संपत्ति के चक्कर में परिवार अलग हो गया, 2 बहनें लड़ गई, हम्म। पल्लवी पटेल और अनुप्रिया पटेल। मां चली गई दूसरे बेटी के साथ, एक ये पति के साथ, संपत्ति के चक्कर में। देखिए ये समाज का नेता बनेंगे सब, आके मंत्री बन गई यहां पर उसी भाजपा के साथ, जिस भाजपा ने पिता को पीटा, मारा, पीटा। जान चली गई बाद में, नहीं रहे सोनेलाल पटेल। इन सब का, इन पे अगर चर्चा एक में करें तो भाव, इतना कलंकित ये लोग, नहीं अपने समाज लेकिन, पे कलंक है लेकिन सर। कुल मिल लेकिन फिर वोट चोरी का जो लगातार विपक्ष कह रहा है, खासकर कांग्रेस वोट चोरी को लेके पूरे देश में जन जागरण कर रहा है, उस वोट चोरी को एक और सबूत मिल गया
जीतेंद्र राम मांझी, हम्म। केंद्रीय मंत्री का खुद का कहना कि मैंने जितवाया 27 वोट के हारने वाले आदमी को, 1400 को भी जितवा था, लेकिन ये आया नहीं मूर्ख मेरे पास। चलिए चलिए, फिलहाल इजाजत दीजिए हमें। हम फिर आएंगे अगले कार्यक्रम में, क्योंकि खबरें आज वाकई है महत्वपूर्ण बहुत खबरें हैं जो आपको जानना जरूरी है। फिर अगली खबर लेके आएंगे। धन्यवाद बाबू, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।